Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students, and this is your Trends High School and welcome back to online classes. Students, hopefully you all are fine and safe, and I'm connected with you as an English teacher of class 4. Students, in our previous lecture we completed chapter number 1, Pippi's Long Stocking, and today we started next one, which is a poem, A Night in June. जून की एक रात, written by William Wordsworth. इस पोएम को विलियम वर्डवर्थ ने लिखा है. बिफोर स्टार्टेड रीडिंग वी रीड डिफ़िकल्ट वर्ड ऑफ दिस चैप्टर. लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट वर्ड कुकू, कोयल, गशिश बहना, पिपिंग चहचहाना, सोवरेन आला बालातर, थ्रश छोटी चिड़िया, येट अभी तक. नाउ स्टार्ट रीडिंग. अ नाइट इन जून, जून की एक रात. The sun has long been set. सूरज देर हुए गरूब हो चुका है. Set means गरूब हो जाना. The stars are out by twos or threes. सितारे 2-3 की टोलियों में निकल आए हैं. यानी कि आप देखते हैं ना आसमान पे, कहीं पे 2 सितारे हैं, कहीं पे 3 हैं, कहीं पे पूरा झुमट बना हुआ है. तो इस तरह से. The little birds are peeping yet. छोटे परिंदे अभी भी चहचहा रहे हैं. Peeping का मतलब मैंने अभी आपको बताया है, चहचहाना. Among the bushes and trees, झाड़ियों और दरख्तों में. There's a cuckoo and 1 or 2 thrushes. एक कोयल है और 1-2 छोटी चिड़ियाँ. And a far off wind that rushes. और दूर से एक हवा जो तेज़ी से आती है. And a sound of water that gushes. और पानी की आवाज़, जो बहता हुआ पानी है उसकी आवाज़ की बात हो रही है यहाँ पर. एंड द कुकूज़ सॉवरेन क्राई. और कोयल की आला तर आवाज़, यानी कि बुलंद आवाज़, ऊंची आवाज़. फिल्स ऑल दी होलो ऑफ द स्काई. सारे आसमान की जोफ को भर देती है. जोफ का मतलब खालीपन होता है. होलो मतलब खालीपन, के खालीपन को भर देती है. स्टूडेंट्स, अब हम इसके डिक्टेशन के वर्ड्स करते हैं पोएम के. फर्स्ट वर्ड इज़ लिटल, बशिस, साउंड, हेलो, स्काई. ये 5 वर्ड आपके डिक्टेशंस के हैं. अब आपने इस पोएम के वर्ड्स मीनिंग और डिक्टेशन के वर्ड हैं वो आपने अपनी नीट कॉपी के ऊपर उतार लेने हैं और फिर उन्हें याद भी करना है. टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ. अल्लाह हाफिज़.